अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दानियाल खान। वेलकम टू माय चैनल। मुआवनीन हज या नाज़मीन हज के लिए जो आपकी एप्लीकेशन थी एमटीएस को भेजने के लिए 8 जनवरी 2025 उसकी लास्ट डेट थी। तो जिन जिन लोगों ने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, अब आ जाएँ तैयारी के लिए कि आपने तैयारी कैसे करनी है। पास पेपर्स पे ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो पेपर है वो पास पेपर से ही आए। अगर आप सीरियस हैं तो इसकी तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। 4 पार्ट हैं इसके। एप्टीट्यूड टेस्ट जिसका 16 मार्क्स होंगे, साइकोलॉजिकल टेस्ट जिसके 16 मार्क्स होंगे, और इसी तरह जो हज से रिलेटेड आपके हैं कंटेंट, इसमें ये 12 कंटेंट्स हैं और जिसके आपको तकरीबन 48 मार्क्स हैं। लेकिन अगर हम इसकी डिवीज़न करें तो 3 मार्क्स ईच बनता है। हर कंटेंट के 3 मार्क्स बनते हैं। इसी तरह जब आपका ये हो जाएगा रिटन टेस्ट, वो 80 मार्क्स का होगा। उसमें फिजिकल टेस्ट होगा 20 मार्क्स का, तो आपका ग्रैंड टोटल हो जाएगा रिटन और फिजिकल का 100 मार्क्स का। तो आज मैं बताता हूँ आपने इन चीज़ों की कैसे तैयारी करनी है और ये आपको कंटेंट कहाँ से मिलेगा। एनटीएस ने आप लोगों की आसानी के लिए मुआवनीन हज या नाज़िम जो हज हैं उनके लिए ये कंटेंट अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। अगर किसी को इशू हो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपने तैयारी कैसे करनी है इस मेन कंटेंट की जिसके 48 मार्क्स होंगे, और ये हैं तकरीबन 22 कंटेंट्स हैं जो आपने तैयार करने हैं। इसमें से बहुत से ऐसे हैं जिसके सिर्फ एक एक पेज है। ये देखें, ये है हल्फनामा बराए ख़वातीन बगैर महरम अदायगी हज 2025। अब इसमें आपने प्रिपेयर क्या करना है, प्रिपेयर ये करना है कि इसमें देखना है कि जो एक स्टाम्प पेपर है जिसमें जो ख़वातीन के लिए जो बगैर महरम के हज अदायगी हज करते हैं 2025 के लिए, तो उनकी 3 शराइतें होंगी कि मेरे वालिदैन शोहर ने मुझे बगैर महरम के हज 2025 की इजाज़त दी है, मैं काबिल एतमाद ख़वातीन के ग्रुप में हूँ और दौरान हज मुझे किसी किस्म के फसाद या ख़तरे का अंदेशा नहीं होगा। तो क्या पूछा जा सकता है, ये 3 शराइत आपसे पूछी जा सकती हैं कि एक हल्फनामा जो ख़वातीन हैं जो बगैर महरम के जाती हैं उनके लिए क्या हल्फनामा है और उस हल्फनामे में कौन कौन सी शराइत हैं, और ये तमाम कंटेंट आपको इसमें मिल जाएगा और यही आपने प्रिपेयर करना है। अगर आप पास पेपर से सिर्फ एमसीक्यूज़ करेंगे वो आपका इतना अच्छा प्रिपेयर नहीं होगा, और ना ही ये पॉसिबल है कि सारा जो पेपर है वो आपका उसी पास पेपर में से ही आए। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन सारे कंटेंट को एक दफ़ा लाजमी पढ़ लीजिए। रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक कंटेंट को, ये 1 वीक का काम है। 1 वीक में आप ये सारा कंटेंट पढ़ सकते हैं। आपने याद नहीं करना, सिर्फ आपने पढ़ना है, और ये एक वो चीज़ है जो आपके लिए फ़ायदा होगी। दूसरा आ जाएँ, दूसरा है कि गवर्नमेंट हज या डाटा कलेक्शन फार्म। अब इसमें से क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है कि हज पैकेज अगर शॉर्ट है तो 20 से 25 है तो उसके जो मदीने में क़याम है वो 3 दिन का होगा। अगर लंबा है 38 से 42 है तो उसका क़याम 8 दिन का होगा। मक्का में अकोमोडेशन के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, बेडरूम के लिए 2 हैं, 3 हैं, 4 to 6 जो कि फैमिली है, और इसी तरह शेयरिंग वो है। इसी तरह जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसमें मिल जाएंगी। फिर आप आ जाएँ फैमिली रूम एफिडेविट। फैमिली रूम एफिडेविट के हवाले से क्या है, ये आप आ जाएँ इस पे। ये सारा आप डाउनलोड कर लीजिएगा एक ही दफ़ा। अब ये हल्फनामा है उनके लिए जो एक ही कमरा 4 से 6 एक ही ख़ानदान के जो महरम अफराद हैं वो लेते हैं। अब इसमें जो ग्रुप लीडर है वो अपनी तरफ से ये हल्फनामा देगा फैमिली की तरफ से, और उसमें उनके दरख्वास्त नंबर जो हज के लिए गए हुए हैं उनके नाम, उनके दस्तखत हो जाएंगे, और ये उनसे हल्फनामा ले लिया जाएगा कि अगर किसी वजह से बिल्डिंग में 4 से 6 वाले कमरे ना हो, क्योंकि जो मक्का में अकोमोडेशन मिलती है अगर उसमें 4 से 6 वाले कमरे ना हो तो हमें शेयरिंग पर शिफ्ट किया जा सकता है। और मैं इकरार करता हूँ कि हल्फनामा में दी गई तफसीलात गलत बयानी की सूरत में किसी किस्म के नाखुशगवार वाक़े की सूरत में मैं वज़ारत मज़हबी अमूर को ज़िम्मेदार नहीं ठहराऊँगा, और ये आगे उनका नाम, दस्तखत वगैरह ये हो जाएगा। ये सिर्फ़ एक-एक पेज का है। इसमें से बहुत से ऐसे हैं जो 1 पेज से ज़्यादा हैं, लेकिन नॉर्मली आपको 1 2 पेज या 4 पेज का मिलेगा। अब आ जाएँ हज एंड उम्रा रेगुलेशन एक्ट 2025। ये है हज एंड उम्रा रेगुलेशन एक्ट 2023 में ये पास हुआ था, और इसको 25
कह रहे हैं। अब आपने इसमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले आपने ये जो डेफिनेशंस है ना ये लाजमी पढ़ लेनी है। अफेक्टिव क्या होता है, अपैलेट कमेटी कौन सी है, ब्लैक लिस्टिंग में क्या है, कंपनी कौन सी होती है, कंपनसेशन क्या है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कंप्लेंट, ये सारी डेफिनेशन आपने इसमें से पढ़ लेनी है। रेगुलेशंस, रूल्स, सर्विस प्रोवाइडर एग्रीमेंट क्या है, उम्रा ग्रुप ऑर्गेनाइजर, यूजीओ ये क्या होता है, हज पॉलिसी एंड प्लान्स। जब ये आप आधे से ज़्यादा पेज की ये सिर्फ हेडिंग्स हैं जो आपने क्लियर पढ़ लेनी है। अगर किसी को इश्यू होता है तो मैं एक एक जो कंटेंट है उसको लेके उस पर वीडियो बना दूंगा, लेकिन वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो इसलिए कुछ चीज़ें आपको खुद प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। और बाकी इसमें मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड है। आपने इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, सिर्फ वो देख लेना है कि जो आपको हेडिंग है वो किस हवाले से है, ये हो जाएगा। हज एंड उम्रा रेगुलेशन के बाद एक है हज पॉलिसी। हज पॉलिसी है जो थोड़ा लेंथी है। ये है हज तालीमात, ये आपको मिल जाएगा इधर। हज तालीमात कोड ऑफ कंडक्ट, ये है हज तालीमात कोड ऑफ कंडक्ट जिसके 37 पेजेस हैं। अब इसमें 13 इंस्ट्रक्शंस हैं जिसका जिक्र किया गया है। अब आपने सिर्फ उन 13 इंस्ट्रक्शन को ही देखना है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो जनरल इंस्ट्रक्शन के हवाले से है हज रीज़न में, और दूसरी जो इंस्ट्रक्शन है वो ट्रांसपोर्ट के हवाले से है जो कि सऊदी अरबिया में हाजियों को प्रोवाइड की जाएगी। तीसरी जो है वो हाउसिंग के हवाले से है। चौथी जो है वो हेल्थ रिक्वायरमेंट्स के हवाले से है। तो ये आपने देख लेना है कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं हज तालीमात में। फिर थर्ड इंस्ट्रक्शंस हैं वो हाजियों की अराइवल के हवाले से है। सेवन्थ इंस्ट्रक्शन जनरल एजुकेशनल इंस्ट्रक्शंस हैं हाजियों के लिए। और 8 इंस्ट्रक्शन जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के हवाले से हैं जो हाजियों को प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हज तालीमात में दी गई हुई हैं। अब आ जाएं इकरारनामा। अब इस इकरारनामे में ये आया है मावनी ड्यूटी बुक। हाँ, ये जो इसमें दो चीज़ें हैं। एक है मुआविनीन ड्यूटीज़ बुक, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है 7 से 16 वालों के लिए, वो मुआविनीन के तौर पर काम करेंगे। और दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ नाजिम, ये उन लोगों के लिए जो 17 और 18 के लिए उन्होंने किया हुआ है, मतलब सुपरवाइजरी पोस्ट के लिए किया हुआ है। ये नाजिम उनके लिए है। तो आपने जो मुआविनीन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने ये पढ़नी है, जो नाजिम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने ये पढ़नी है। तो ये मुआविनीन ड्यूटीज़ बुक आपने लाजमी पढ़ लेनी है कि आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। इसमें वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये देखें, ये आप देख लें, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और उर्दू में लिखी हुई हैं, इतना मुश्किल नहीं होगा। आपको इशू होगा तो सिर्फ हज एंड रेगुलेशन जो है एक्ट है 2023 का, इसमें थोड़ा आ सकता है क्योंकि ये इंग्लिश में है। लेकिन ये जो हेडिंग्स हैं वो बहुत ही सिंपल्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसको समझने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। कोई भी हो तो इस हवाले से मैं आपको डिटेल बता सकता हूँ, या मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अप्रोच भी कर सकते हैं। और अब आ जाएं, ये जो माबेन ड्यूटी बुक है ये हर किसी को लाजमी पढ़नी है, उर्दू में है और आप इसे इजीली पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप आ जाएं कि प्रेजेंटेशन है जो ऐप है उस हवाले से। अब वो ऐप के हवाले से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऐप की सिर्फ 9 स्लाइड्स हैं जिनको आपने पढ़ लेना है। अब इसमें जो एक इनका है पाक हज ऐप, वो आपने डाउनलोड कर लेनी है, उसको समझ लेना है। उसमें ये अटेंडेंस मॉड्यूल के बारे में बताया गया है कि जो मावनीन हैं उनकी अटेंडेंस के हवाले से क्या प्रोसीडिंग्स होंगी। इसी तरह कैसे लॉगिन होगा आपका, चेक इन कैसे होगा, चेकआउट कैसे होगा आप लोगों का, कंप्लेंट मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसी ऐप में है। तो ये चीज़ें हैं जो आपने देख लेनी हैं। हाजी हाजी हज हाजी मॉड्यूल को सर्च कैसे करना है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जो इंडक्शन है वो कैसे आपने लेना है, तो ये उस हवाले से है जब आप इसको देखेंगे। इसी तरह एक है, ये होगी हज ऐप के बारे में, साइन कॉपीज ऑफ AGR। ये रहनुमाई है हज फ़िक्का हनफिया और हज फ़िक्का जाफरिया। ये दो फ़िक्के हैं, फ़िक्का हनफिया फ़िक्का जाफरिया, उस हवाले से ये रहनुमाई हज है, तो वो ये आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये तवाफ़ा कंपनी है, जमजम कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, और
उर्दू ट्रांसलेशन है, हज मुआहिदा जो है उसकी उर्दू ट्रांसलेशन है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी, और इस हवाले से कोई भी इशू हो आप मुझे बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे अप्रोच कीजिएगा। इसमें हम 1 वीक रखते हैं, उम्मीद, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। उम्मीद है जो टेस्ट है वो आपका जनवरी के एंड में या फरवरी में हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। फिर इन्होंने माविनीन जो नाज़िम है उनकी ट्रेनिंग है, उन सबको, फिर उनके तमाम जो दूसरे उनके प्रोसेस वगैरह हैं उन सबको उन्होंने लेकर चलना है। तो उम्मीद है कि इसका टेस्ट के लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। जनवरी के एंड में या फरवरी में ऑलमोस्ट लाजमी हो जाएगा ये टेस्ट। तो इसकी तैयारी आपने लाजमी रखनी है, और ये उन लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो लोग वाकई बहुत से, ज़ाहिर है हर मुसलमान जो है वो ज़ियारत करना चाहता है। तो आप हज तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन आप ज़ियारत कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपसे हल्फनामा लिया जाएगा कि आप हज नहीं करेंगे, क्योंकि आपको भेजा जा रहा है उनकी खिदमत के लिए। आप वहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हैं, उम्रा की अदायगी कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हैं, ज़ियारत बहुत बड़ी चीज़ है। उसके अलावा आपको जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो भी मिल रहा है। तो जो भी इस हवाले से पहला पोर्शन मैं आपको बता रहा हूँ, इस हवाले से जो 48 नंबर का है वो आप लेकर चलें, इस पर फोकस करें। अगला वीडियो मैं आपको बता दूंगा कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट है 16 मार्क्स का, और साइकोलॉजिकल टेस्ट है 16 मार्क्स का, उस पर फोकस करेंगे। बाकी जो फिजिकल टेस्ट है वो आपका रनिंग टेस्ट है, उसका स्टेमिना आपने खुद डेवलप करना है। 5 किलोमीटर की वॉक होगी जिसको आपने कंप्लीट लाजमी करना है। रनिंग नहीं है, 5 किलोमीटर की ब्रिस्क वॉक है, जो रनिंग से कम होती है, वॉक से थोड़ी तेज़ चलना होता है। तो वो आपने लाजमी कंप्लीट करनी होगी, तभी आपको उसके एफिशिएंसी नंबर आपको उसके मिलेंगे। तो ये थी आप इस हवाले से वीडियो। कमेंट में अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो दे सकते हैं, और मुझे कोई भी क्यूरी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।